कहानी की शुरुआत में अजान और उसके एक साथी को देखते हैं। वो दोनों एक रूम के अंदर गए। उन दोनों ने सामने एक ताबूत को देखा जिसमें एक मम्मी रखी हुई थी जो राजवंश की दूसरी महारानी की थी, जो 4000 साल से उस ताबूत में रखी हुई थी और उसके ऊपर एक सोने की बनी हुई मूर्ति रखी हुई थी। और ये भी बताया गया था कि उस मूर्ति को जो भी छुएगा और उसकी मौत पक्की है। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने देखा कि उस पे कुछ पहेली लिखी हुई थी। उस पर लिखा हुआ था कि जो भी इसे छुएगा उसकी मौत पक्की है। तभी अजान ने उसे टच कर दिया था और उसके बाद वो मारा गया। दूसरी तरफ देखते हैं कि दो आदमी रुडाल्स नाम के आदमी का मुंह बांध कर स्काइस के पास लेकर आए। बाद में पता चला कि उसने स्काइस से उधार पैसे लिए हुए थे। पता चला कि रुडाल्स ने स्काइस से 10 लाख रुपए लिए थे, वो भी अयासी में खर्च कर दिया था। जब स्काइस ने उससे अपने पैसे मांगे तो पता चला कि उसके पास एक भी रुपया नहीं बचा था। कुछ देर बाद स्काइस ने अपने बगल में एक लड़की की लाश दिखाई। उसने बताया कि इसने भी मुझसे उधार लिए थे और पैसे नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने इसे जान से मार दिया। रुडाल्स उस लड़की को देखकर डर चुका था। कुछ देर बाद स्काइस ने अपने आदमियों से एक लोहे की मशीन से रुडाल्स के हाथों को दबाने के लिए कहा और कुछ ही देर में उस आदमी ने रुडाल्स के हाथों को एक लोहे से दबाने की कोशिश करने लगा था। तभी रुडाल्स ने अपनी जान बचाने के लिए उसने कहा कि मुझे कहीं से कुछ पैसे मिलने वाले हैं। उसने कहा कि मुझे कुछ दिन का समय दे दो। मैं तुम्हें पता चला कि फेलिक्स एक डॉक्टर था और आरजे एक साइंस पर काम कर रहा था। कुछ ही देर बाद वहाँ पर रुडाल्स पहुँचा। रुडाल्स आरजे का चचेरा भाई था। बातों ही बातों में रुडाल्स ने फेलिक्स से उस ताबूत के बारे में बात करने की कोशिश की। फेलिक्स ने बताया कि वो ताबूत कई सालों से नीचे रखा हुआ है, मैंने वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया। और तभी रुडाल्स ने कहा कि वो उसे देखना चाहता है। कुछ देर बाद फेलिक्स ने उसे जाने के लिए कहा लेकिन उसे छूने से मना कर दिया था। वहीं पर एक नैन्सी नाम की लड़की जो नौकरानी का काम कर रही थी, वह रुडाल्स को उस ताबूत के पास लेकर गई, लेकिन उसने एक हथौड़े से उस ताबूत को खोल दिया। स्काइस ने उसे छूने से मना किया था और उसके बाद उसने उस मूर्ति को टच भी कर दिया था। उसके बाद रुडाल्स वहाँ से चला आया। उसके बाद आरजे से कुछ देर तक बात करने के बाद रुडाल्स को जब नींद आने लगी तो वो चला गया सोने के लिए। इधर आरजे भी कुर्सी पे बैठे हुए सो रहा था। रुडाल्स बार बार यही कह रहा था कि मुझे मत मारो और मुझे बचा लो। तभी कुछ देर बाद आरजे ने देखा कि रुडाल्स सपने में चिल्ला रहा है और इधर वही महारानी जो सदियों पहले मर चुकी थी वो धीरे धीरे फेलिक्स के पास बढ़ रही थी। इधर आरजे ने जब रुडाल्स को नींद से जगाया तो और इधर फेलिक्स पूरी तरह घबराया हुआ था, वह उसके पास गई और उसका दिल निकाल लिया उसने। कुछ देर बाद उन दोनों ने नैन्सी की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। उसके बाद जब वो दोनों ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि फेलिक्स मर चुका था। तभी आरजे ने रुडाल्स से कहा कि क्या तुमने ताबूत को छुआ था? और तभी उसने कहा कि ताबूत को मैंने छुआ था, मुझे मरना चाहिए था, लेकिन ये फेलिक्स क्यों मारे गए? आरजे ने बताया कि मैंने सपने से तुम्हें जगा दिया था, इसलिए तुम नहीं मारे गए और तुम्हारी जगह पर उसने फेलिक्स को मार दिया है। उसके बाद रुडाल्स वहाँ से बाहर चला गया। इधर आरजे उस नौकरानी से प्यार करने लगा था। वो दोनों आपस में बातें करते हुए किस करने की कोशिश करने लगे। तभी वहाँ पर रुडाल्स आ गया। उसके बाद वो दोनों उस ताबूत के बारे में बात करने लगे थे। आरजे कुछ रिसर्च कर रहा था, वो मरे हुए लोगों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन रुडाल्स काम के सिलसिले में जब बाहर आया और तभी स्काइस के आदमी ने फिर से उसे उठाकर स्काइस के पास लेकर आए। उसके बाद स्काइस ने फिर से अपने पैसे की मांग की। उसने स्काइस को एक पेपर दिखाया, उसमें लिखा हुआ था कि फेलिक्स मर चुका है। उसके बाद रुडाल्स ने कहा कि जल्द ही तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। स्काइस भी काफी खुश हुआ और रुडाल्स को वहाँ से जाने दिया। अगले दिन रुडाल्स एक औरत के पास गया जो सोना खरीदने के लिए कह रही थी। जब उसे पता चला कि वो सोना उसी ताबूत से लाने वाला है, उसने लेने से साफ इनकार कर दिया और उसने कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। उस औरत ने रुडाल्स की एक भी बातें नहीं सुनी, उसे सीधा बाहर निकल जाने को कहा। उसके बाद रुडाल्स वहाँ से चुपचाप निकल गया। इधर आरजे ने पता लगाया कि उस ताबूत के अंदर एक ऐसा केमिकल है जो भी उसे छूता है वह उसकी त्वचा के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से उन सबको अलग अलग चीजें दिखाई देने लगती हैं। आरजे ने भी चेक करने के लिए उस केमिकल को अपने हाथों में लगा लिया था और उसके बाद उसने नैन्सी से
अपने आप को बांधने के लिए कहा। उसके बाद उसने भी वही सपने देखे जो रोडाल्स देख रहा था। सामने से वही रानी उसे भी आ रही थी मारने के लिए। तभी नैन्सी ने उसे नींद से जगा दिया। कुछ देर बाद वहाँ पर रोडाल्स भी आ पहुँचा। रोडाल्स काफी परेशान लग रहा था क्योंकि उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। अगर उसने कल तक स्काइस के पैसे नहीं दिए तो वो उसे जान से मार देगा। रोडाल्स ने देखा कि आज रात लाइव शो में एक अफ्रीकन लड़की को कुछ अजीब तरीके से उसे दिखाया जाएगा। उस लाइव शो में ढेर सारे इनाम भी रखे हुए थे और तभी रोडाल्स के दिमाग में एक आइडिया आया। 400 साल से उस ताबूत में रखे हुए मम्मी को उस लाइव शो में दिखाकर ढेर सारे पैसे कमाना चाहता था। और तभी उसने आरजे से कहा कि तुम इसे जिंदा करने की कोशिश करोगे। आरजे ने पहले इस काम को करने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसने भी हामी भर दी। उसके बाद वो दोनों ताबूत के पास गए और उस बॉडी को बाहर निकाल कर लाए। आरजे ने रोडाल्स से कहा कि अगर इस बॉडी को हम ज्यादा देर तक बाहर रखेंगे तो बॉडी सड़ सकती है। इसके लिए हमें जो भी करना है बहुत जल्दी ही करना पड़ेगा। उसके बाद आरजे को ताजे खून की जरूरत थी उसे जिंदा करने के लिए। रोडाल्स कुछ देर के लिए वहाँ से बाहर चला गया और इधर नैन्सी को आरजे समझाने की कोशिश कर रहा था। आरजे ने उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहा। उसने नैन्सी से बताया कि तुम्हें कोई भी आवाज सुनाई दे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बाहर नहीं आओगी। उसके बाद नैन्सी सीधा अपने कमरे में चली गई। उसके बाद आरजे उस डेड बॉडी के पास आया और उसके कुछ हिस्सों को काट कर उसके अंदर कुछ डाल रहा था। उसके बाद आरजे उस किताब से कुछ जानकारियां इकट्ठा करने लगा था जो उस ताबूत के बारे में लिखा हुआ था। और तभी कुछ देर बाद रोडाल्स एक सैली नाम की लड़की को साथ लेकर आया। सैली एक गरीब लड़की थी, वह कुछ पैसों के लिए उसके साथ चली आई थी। कुछ देर बाद आरजे ने सैली को बेड पर लेटने के लिए कहा। तभी सामने उसे खून दिखाई दिया। वो इतना सारा खून देखकर घबरा गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसके बाद वो दोनों उसे शांत करने की कोशिश करने लगे। जब उसने चिल्लाना बंद नहीं किया तभी रोडाल्स ने उसे सर पे मार दिया, जिसकी वजह से वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद सैली कुछ पल के लिए बेहोश हो चुकी थी। जब आरजे को लगा कि ये सब वो गलत कर रहा है और वो उसी पल वहीं पर रुक गया। उसके बाद उसने रोडाल्स को भी मना किया, लेकिन उसे पैसों की जरूरत थी, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। उसके बाद उसने आरजे से काम जारी रखने के लिए कहा, लेकिन आरजे ने जब साफ मना कर दिया। उसके बाद रोडाल्स ने आरजे को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा। उसने आरजे से कहा कि नैन्सी और तुम्हारी सारी बातें मैं अखबार में छपवा सकता हूँ, क्योंकि नैन्सी एक नौकरानी थी और आरजे एक अमीर घर का लड़का था। उसके बाद रोडाल्स ने कहा कि अगर तुम मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ। आरजे अपनी इज्जत बचाने के लिए आगे काम करना शुरू कर दिया। सैली को बेड पर लिटाकर उसका ब्लड निकालना शुरू कर दिए। जब सैली का ज्यादा खून निकल गया तो वो छटपटाने लगी और तभी आरजे ने रोडाल्स से कहा कि इसका खून ज्यादा निकला तो वो मर सकती है। तभी रोडाल्स ने कहा कि इसका खून और निकलने दो, क्योंकि रानी के लिए खून कम पड़ सकता है। जब आरजे उसके ब्लड को जा रहा था बंद करने के लिए तभी रोडाल्स ने आकर उसे मना कर दिया। तभी कुछ देर बाद वो दोनों आपस में ही लड़ाई करने लगे और तभी उन दोनों ने देखा कि सैली ने अपना दम तोड़ दिया था। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर नैन्सी गन लेकर आ गई। मौका देखकर रोडाल्स ने उसके गन को छीन लिया। उसके बाद रोडाल्स ने आरजे से कहा कि हमें खून की और जरूरत पड़ेगी। जब उसने नैन्सी की तरफ देखा तो आरजे ने सीधा मना कर दिया। रोडाल्स ने आरजे से कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं इसे गोली मार दूंगा। उसके बाद आरजे ने नैन्सी को एक कुर्सी पे बांध दिया। जब रोडाल्स ने उस केमिकल को नैन्सी के ऊपर डाला तो नैन्सी को कुछ अजीब सा होने लगा था। उसके बाद आरजे ने उसके शरीर से कुछ खून को निकाला। उसके बाद आरजे ने उस ब्लड को उस डेड बॉडी के अंदर डाल दिया। जब रोडाल्स को पता चला कि ये जिंदा नहीं होगी तो उसने आरजे पर गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। तभी कुछ देर बाद रोडाल्स ने देखा कि वो रानी जिंदा हो गई और उठकर बैठ गई। वो जिंदा होते ही रोडाल्स के दिल को बाहर निकाल दिया। आरजे जानता था कि वह एक खूनी है, लोगों ने उसे इसलिए जिंदा दफना दिया था। उसके बाद वो नैन्सी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। तभी नैन्सी ने मौका देखकर उसे माथे पर गोली मार दी और जिसकी वजह से वह फिर से जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद आरजे ने उस बॉडी को फिर से उसी ताबूत में ले जाकर बंद कर दिया। उसके बाद वो दोनों उस घर को छोड़कर वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद स्काइस अपने लोगों के साथ उस ताबूत के पास पहुंचा। वह उस सोने को लेना चाहता था। जब उसने ताबूत को खोला तो रानी फिर से जिंदा हो गई और उसने उसे मार दिया। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।